आज हम इस लेक्चर में देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट। चैप्टर नंबर ये 10 है। इस पर हम आज कुछ डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रामनारायण तिवारी। आप जानते हैं कि आपके आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो हमको दिन में दिखते हैं, लाइट होने पर दिखते हैं और लाइट बंद कर देने पर नहीं दिखते हैं। मतलब प्रकाश होने पर वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं और प्रकाश ना होने पर वो वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती। इसकी वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा? Have you thought why the object is not seen at dark? So यहां पर हम ये तो आपको समझ में आ रहा है कि जब प्रकाश है, लाइट है, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, और जब लाइट नहीं है वो ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा है, वो वस्तु हमें नहीं दिख रही है। तो निश्चित है कि प्रकाश या लाइट के होने पर कुछ ना कुछ स्पेशल फिनोमिना होती है, स्पेशल घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखता है। उस घटना का नाम यहां पे परावर्तन है, रिफ्लेक्शन। प्रकाश की बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, बेसिक फिनोमिना है। उसमें पहला है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। दूसरा है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। प्रकाश, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, सरल रेखी गमन। वर्ण विक्षेपण, वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम, डिस्पर्सन, ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिनोमिना हम यहाँ पर देखेंगे। बट बेसिकली इस चैप्टर में हम यहाँ पर केवल दो पॉइंट्स पर, दो प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे, और वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और परावर्तन। अब हम थोड़ा सा ये विचार करने की कोशिश करते हैं कि लाइट होने पर, एट द डे, इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, व्हाई द ऑब्जेक्ट इज सीन। हमें वो ऑब्जेक्ट क्यों दिखती है? तो एक लाइट का सामान्य प्रॉपर्टी है, जैसे सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। यहां पर यदि इस पे कोई सनलाइट, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, तो इसमें पड़ने के बाद ये जो लाइट है, ये डिफरेंट डायरेक्शन पे, ऐसे यहां से इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, चारों तरफ परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट करती है। उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से टकराने के बाद जब ये लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित प्रकाश आपके आंख में जाएगा, यहां पे आंख में, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के दिखने का आभास होगा। That object will be visible in the presence of the light due to this phenomena, and this phenomena is called the reflection, basically diffused or irregular reflection। तो ये है irregular reflection, अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन के कारण हमें ऑब्जेक्ट दिखती है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरह का हो गया, क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ है, आपको जानकारी होगी। तो रिफ्लेक्शन, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। दो तरह के परावर्तन हैं। पहला है इरेगुलर
और दूसरा है, इसको अनियमित बोलते हैं, अनियमित, और दूसरा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। सिंपली हम इसी को रिफ्लेक्शन के फॉर्म में यहां पे पढ़ेंगे, रेगुलर को, नियमित परावर्तन को ही सामान्यतः परावर्तन के फॉर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम परावर्तन शब्द पढ़ते हैं तो उसमें हम प्रतिबिंब इमेज दिखनी चाहिए। इरेगुलर में इमेज आपको नहीं दिखती। तो देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब होगा तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लाइट आने के बाद आपको बेसिकली इसमें डिफरेंस समझना है। यहां पे लाइट पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहां पे डिफरेंट डायरेक्शन में, सम अमाउंट ऑफ द लाइट ट्रेवल्स इन दिस डायरेक्शन, सम अमाउंट दिस डायरेक्शन, सम अमाउंट दिस डायरेक्शन। मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन light will be spread and returns in all possible different directions। तो यहां से टकराने के बाद कुछ यहां भी होगी, इसलिए यदि यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, तो इसको भी ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, इसको भी दिखेगा। यहां पे कोई तीसरा थर्ड ऑब्जर्वर है, इसको दिखेगा। यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, इसको भी दिखेगा। तो ये देखने का ऑब्जेक्ट विल बी सीन, जो वस्तु दिखती है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण होता है। बट इसमें इमेज विल नॉट फॉर्म, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब नहीं बनेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस फ्रॉम हाईली पॉलिश्ड सरफेस। और ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस जो होती है, एक चमकदार सतह, हाईली पॉलिश्ड सरफेस मतलब एक अच्छी, एक तरफ उसमें जो है ब्राइट पॉलिश हो, अच्छी चमकीली पॉलिश लगा दी जाए, तो उसको हम हाईली पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। तो ऐसे हाईली पॉलिश्ड सरफेस को हम यहाँ पे मिरर का नाम देते हैं। एक डिवाइस बन जाती है जिसको हम यहाँ दर्पण का नाम दे देते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको हाईली पॉलिश्ड या ब्राइट सरफेस से ही मिलेगा, चमकीली सतह से मिलेगा। चमकीली या पॉलिश की गई सतह से मिलेगा। तो ये है मिरर और एक सामान्य ऑब्जेक्ट का नेचर। अब जब यहां से सपोज दैट मिरर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लेन मिरर है। ये जो हमने यहाँ पे नीचे की तरफ कर्ड खींच रखा है इस तरह से, रफनेस हमने इसका बनाया है, खुरदुरापन, इसका मतलब इधर पॉलिश है। और इसके अपोजिट जो इधर जिधर हमने बिल्कुल एक तरफ की प्लेन सरफेस है इधर, ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पे क्या होगा, जब कोई इस तरह से लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, ये इंसिडेंट रे कहेगी, इसको हम कहेंगे जब कोई लाइट यहां से आएगी। और तो ये नॉर्मल यहां पे हमने एक ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे PQ हो गई। यहां से ये जितने एंगल पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो सेम उसी इक्वल एंगल से अपोजिट साइड, नॉर्मल के अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट होगी। तो ये है आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब, परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तक सतह। तो अब देखिए यहां पे जो दर्पण है, मिरर है, इसमें
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक निश्चित दिशा में ही परावर्तन हो रहा, इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन देखिए, ये है इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण, और ये जो है ये परावर्तित पहला हुआ, ये परावर्तित दूसरी हुई, ये परावर्तित रिफ्लेक्टेड लाइट तीसरी हुई, ये परावर्तित नंबर रिफ्लेक्टेड लाइट 4 हो गई। तो सारे डायरेक्शन पे यहाँ रिफ्लेक्शन है और यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन पे रिफ्लेक्शन है। तो ये है रेगुलर और इरेगुलर का यहाँ पे डिफरेंस। इसमें इमेज नहीं दिखती है बट इसमें इमेज विल सीन, इमेज फॉर्म्ड, आपको प्रतिबिंब बनेगा। ये है डिफरेंस इरेगुलर और इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन में। तो हमें जो ऑब्जेक्ट कोई दिखती है वो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, और जब हम अपना फेस देखते हैं मिरर में या किसी ब्राइट सरफेस में, जैसे कोई बिल्कुल नए यूटेंसिल है, बर्तन है बिल्कुल नए अभी आप लेके खरीद के आए हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर एक आपका चेहरा, उसमें एक इमेज बनेगी, क्योंकि वो ये सारे नेचर को फॉलो करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे प्रॉपर तरीके से रेगुलर रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे। तो हमने डिस्कस किया परावर्तन क्या होता है और कितने तरह का होता है। अब हम देखें मिरर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिरर जो है एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, जिसके एक साइड ये पॉलिश होनी चाहिए, हाईली पॉलिश्ड या ब्राइट पॉलिश्ड। यहाँ पे ब्राइट पॉलिश्ड भी कर सकते हैं, या यहाँ पे सिल्वर्ड पॉलिश, सिल्वर्ड सरफेस ऐसा बोल सकते हैं आप। ग्लास का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम का। तो उसकी जो अपोजिट सतह है, अपोजिट सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, जस्ट बिहेव लाइक मिरर, तो मिरर बन जाएगी। मतलब कांच की एक आपको सरफेस लेना है, कांच की एक पट्टी लेना है और उसके एक साइड पॉलिश कर दी जाए, चमकदार पॉलिश, सिल्वर की पॉलिश मोस्टली होती है, आजकल क्रोमियम वगैरह सबकी कई चमकीली धातुओं की होती है। तो उसकी दूसरी सतह परावर्तक सतह कहलाएगी। आप मिरर देखते हैं, हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे आप देखिए ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये लाइट पड़ने पर चमक रही होगी, और इसका एक दूसरा साइड है, ये है पॉलिश्ड सरफेस, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये पॉलिश्ड सरफेस ये है इधर, और इसका दूसरा साइड देखें तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये मिरर कहलाता है। इसमें हमें इमेज दिखेगा इस तरह से, आपको पेन दिख रही होगी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इमेज बना रहा है, लेकिन इधर से कोई इमेज या प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये पॉलिश्ड सरफेस है। इसको हम यहाँ पर, चूंकि ये पट्टी है, पर इसको हम एज अ सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसको हम जब एज अ सिंबल, ऐसा संकेत के रूप में दर्शाएंगे, तो इसको हम ऐसा बनाएंगे। इसको हम ऐसा नहीं ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, क्योंकि फिर हमें ब्राइट सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो पॉलिश्ड सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये शो कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसका हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। इसको हम इस तरह से यहाँ पे रख करके, तो हमने यहाँ पर ये हमने इस तरह से इसको रखा, आपको सामने से देखने पर एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा, बट ये एक पूरा एरिया है, एक सरफेस है। इसके इधर की तरफ यहाँ पे जो है ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये परावर्तक सतह है, ये कलई की गई हुई या पॉलिश की गई सतह है। तो यहाँ पे पॉलिश की गई सतह को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बन गया हमारा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ये इधर साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, ये सतह जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सतह, और ये है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक, यहाँ पे पॉलिश की गई है।
तो जब भी हम इस तरह से बनाएंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। अब हम परावर्तन के हम जनरली दो नियम पढ़ते हैं, तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम इसको देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम पे आते हैं। तो व्हेन लाइट गो बैक फ्रॉम एनी ब्राइट सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटता है, उसी माध्यम में वापस लौटता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, तो हम यहाँ पे इस घटना को परावर्तन कहते हैं। हमने यहाँ पे नियम की बात किया है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लॉज के लिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर कंसीडर कर लेते हैं या सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये हो गया इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण, तो निश्चित है कि ये जो है यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसी को तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये प्रकाश किरण ऐसे आई, इस सरफेस से टकराई सतह से और ये लौट गई। ठीक, तो ये जो है प्रकाश, ये यहाँ पे टकराना है, रिफ्लेक्टिंग बैक यहाँ से, और ये जो है रिफ्लेक्टेड राइट है, परावर्तित प्रकाश है। यहाँ पे हम एक डालेंगे अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, नॉर्मल। नॉर्मल से अभिलंब से ये आपतित प्रकाश किरण, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। आपतित प्रकाश किरण व अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, आई। इसी प्रकार परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ इधर का कोण, ये कहलाता है रिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण कहलाता है। इसमें इसके रूल में दो नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। पहला है I=R। ये दोनों एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन के केस में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये कोण और यहाँ का जो ये कोण बना हुआ है, ये बराबर होगा, इक्वल होगा। ये पहला रूल कहता है, बाद में हम इसको प्रूव कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। दूसरा रूल कहता है, इसको इसी तरह से लिख लेना है यहाँ पे। फर्स्ट रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा है, यहां पर एक प्लेन लेते हैं, ये हमारा ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है। इसी प्लेन पर ये हमने आपतित प्रकाश किरण दिया, इसी पर हमने अभिलंब बनाया, इसी प्लेन पर हमने यहां पे रिफ्लेक्टेड रे दिया, परावर्तित प्रकाश किरण दिया, इसी प्लेन पर हमने यहां पे मिरर बनाया। सब कुछ इसी प्लेन पर, इसी सरफेस पर लेटा हुआ है, इसी तल पर इस तरह से आपतित प्रकाश किरण है, बिल्कुल चिपका हुआ। परावर्तित प्रकाश किरण है चिपकी हुई, अभिलंब भी इसी से पूरी तरह से चिपका है, और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट भी इसी प्लेन पर है, इस पॉइंट पर। ये मिरर हो या ना हो, इस पॉइंट की बात है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब व परावर्तित प्रकाश किरण एवं आपतन बिंदु, ये सब कुछ एक प्लेन पर होते हैं, एक तल पर होते हैं। इस तरह से पूरा एक ही तल पर होगा, एक ही प्लेन पर इस प्रकार से
ये लेटे होंगे। जैसे ये मिरर है तो मिरर में यहाँ पे यदि हमने आपतित प्रकाश किरण ऐसा बनाया, ठीक, तो यहाँ पे प्लेन पे हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसी से चिपका हुआ ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि इससे उठ जाए, ऐसा इससे हट नहीं सकता इस तरह से, इसी से चिपका हुआ इस तरह से होगा। और नॉर्मल भी इसी से चिपका हुआ है। तो सब कुछ इस तल से यहाँ पे चिपके हुए हैं, इस पर लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ये रूल बोल रहा है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर दें, एक को हटा दें, या एक इस तल को केवल टच करे या पूरी तरह से उसको स्पर्श ना करे। तो पूरी तरह से इस पर लाई है, लेटे हुए हैं। तो ये रूल हो गया। सेकेंड रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड दिस पॉइंट all lie are in the same plane। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल all lie on the same plane, in the same plane। तो आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। तो ये दोनों रूल्स हो गए या लॉ हो गए। तो आज हमने केवल रिफ्लेक्शन का बेसिक पार्ट पढ़ा, परावर्तन के मूलभूत नियम और बिंदुओं को जाना। इसके आगे वाले लेक्चर में हम गोलीय पृष्ठ से परावर्तन को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 10.1 है। आप उसमें देखिए कि आपके घर में जो है स्पून है, तो उसके जो है दोनों साइड, एक साइड इस तरह से अंदर की तरफ होता है, दूसरा साइड इस तरह से होता है। यदि बिल्कुल नया है, चमकीला है, तो आप इसमें इधर से अपने फेस को डिटेक्ट करिए, इधर से आप अपने चेहरे को देखिए, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस क्यों दिखता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे, उसमें जो अंतर आपको दिखेगा प्रतिबिंब का, एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा हो सकता है, उल्टा भी आपको प्रतिबिंब दिखे, इमेज। तो ये सब ऐसा क्यों डिफरेंस होता है, ये सारे रीजन्स हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पे पढ़ेंगे। गोलीय पृष्ठ से परावर्तन में ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।